पार्लियामेंट का बजट सेशन 2026 फिर से हंगामे और पॉलिटिकल कॉन्फ्रंटेशन की भेंट चढ़ गया है। सोमवार को लोकसभा जैसे ही शुरू हुई, ऑपोजिशन के जोरदार नारेबाजी के बीच कार्यवाही सिर्फ कुछ ही मिनट चल पाई और इसी बीच क्वेश्चन आवर भी पूरी तरह से डिसरप्ट हो गया। इस पॉलिटिकल टेंशन के बीच अब ऑपोजिशन एक बहुत बड़ा और अनप्रेसिडेंटेड काम लाने की तैयारी कर रही है। ऑपोजिशन पार्टीज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने पर सीरियसली विचार कर रही है और सोर्सेज के मुताबिक ऑपोजिशन का आरोप है कि स्पीकर की तरफ से हाउस को कंडक्ट करते वक्त इम्पार्शियलिटी का प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा है और जो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला साहब, वो पक्षपात कर रहे हैं, ऐसा उनका आरोप है। इसी बीच कांग्रेस पार्टी की महिला एमपीज ने स्पीकर ओम बिरला को एक डिटेल लेटर भी लिखा है और इस लेटर में उन्होंने उन आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद और निंदाजनक भी बताया है, जिनमें कहा गया था कि कुछ विमेन एमपीज पीएम मोदी पर फिजिकल अटैक की प्लानिंग कर रही हैं। जी हां दर्शकों, वो जो विवाद आपको याद होगा जहां ये बात शुरू हुई थी कि कुछ महिला एमपीज पीएम पर अटैक करने वाली हैं, उसको जस्टिफाई करते हुए चिट्ठी लिखी है उन महिला एमपीज ने। अब कांग्रेस वुमेन पार्लियामेंट्रियंस का कहना है कि ऐसे गंभीर आरोप बिना किसी प्रूफ के लगाना ना सिर्फ उन पर एक पर्सनल अटैक है, बल्कि पार्लियामेंट की डिग्निटी पर भी सवाल खड़ा करता है। लेकिन दर्शकों, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन का क्या मामला है, आइए आपको समझाता हूं। ऑपोजिशन के मुताबिक नो कॉन्फिडेंस मोशन के पीछे कई कॉन्क्रीट ग्राउंड्स हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी को बार बार बोलने का मौका नहीं दिया गया। कुछ विमेन एमपीज का नाम चेयर की तरफ से लिया गया, जिससे उन पर निशाना साधने का आरोप लगा। इसके अलावा ट्रेजरी बेंच के एमपीज को हाउस में ज्यादा फ्रीडम और प्रेफरेंस मिल रही है, ऐसा उनका आरोप है। और सबसे बड़ा मुद्दा है 8 ऑपोजिशन एमपीज का सस्पेंशन, जिसे ऑपोजिशन आर्बिट्री डिसीजन बता रहा है कि पक्षपात के चलते आपने हमारे 8 एमपीओ को सस्पेंड कर दिया। ऑपोजिशन का कहना है कि ये सारे स्टेप्स लोकसभा के डेमोक्रेटिक और पार्लियामेंट्री नॉर्म्स के खिलाफ जाते हैं। अब इसके बाद हाउस में क्या हुआ, आइए आपको वो बताता हूं। सोमवार सुबह जैसे ही क्वेश्चन आवर शुरू हुआ, ऑपोजिशन एमपीज ने इंडिया यूएस इंटरिम ट्रेड फ्रेमवर्क पर तुरंत डिटेल डिस्कशन की मांग कर दी। जोरदार नारेबाजी हुई और प्लेकार्ड्स के साथ विरोध होता ही रहा। स्पीकर ओम बिरला ने मेंबर्स से शांत रहने और डेकोरम को बनाए रखने की अपील की, लेकिन हंगामा जारी रहा। आखिरकार कार्यवाही शुरू होने के 7 मिनट के अंदर लोकसभा को 12 बजे तक एडजर्न कर दिया गया और स्पीकर ने साफ कहा कि हाउस में किसी एमपी के बोलने पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन हाउस चलाने के लिए नियम और मर्यादा का पालन करना जरूरी है। तो एक तरफ ये दावा है कि ओम बिरला नियम और मर्यादा का पालन कर रहे हैं, वहीं इस बात पे दूसरी तरफ विपक्ष का ये कहना है कि आप तो हमारे खिलाफ पक्षपात कर रहे हैं। सोर्सेस की माने तो ऑपोजिशन ये नो कॉन्फिडेंस मोशन बजट सेशन के सेकेंड फेज में लाने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि पार्लियामेंट्री रूल्स के तहत इस मोशन के लिए मिनिमम 20 दिन का नोटिस देना होता है। अब सवाल ये है कि क्या ये ऑपोजिशन का सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक है या फिर लोकसभा के इतिहास में स्पीकर के खिलाफ एक रेयर और पॉलिटिकल एक्सप्लोजिव मूव होने जा रहा है। क्या स्पीकर को हटाया जा सकता है? फिलहाल पूरे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम की नजर स्पीकर ओम बिरला के अगले कदम और गवर्नमेंट के ऑफिशियल रिस्पांस पर टिकी हुई है। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.